हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुनील सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी टू ईजियर। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट में टेंसों का परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। तो यह जानने से पहले हम ये बात जानेंगे कि टेंसों का परिवर्तन कब नहीं किया जाता है। यदि निम्न दिशा हैं तो टेंस नहीं बदला जाएगा। तो वो कौन सी दिशाएं? सबसे पहली, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो। सदा सत्य रहने वाली बात मतलब जैसे सूरज पूरब में उगता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये कभी भी पास्ट में नहीं हो सकते। तो इसके बाद अगर ये शर्तें पूरी नहीं हैं, किसी वाक्य में इन शर्तों का पालन नहीं हुआ है, तो हम परिवर्तन इस प्रकार करेंगे। सैड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, सैड को सैड ही रहने देंगे और इसके बाद टेंसों में निम्न प्रकार परिवर्तन करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसे बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, अगर हम इसे यूँ बोलें कि सभी प्रेजेंट को सभी पास्ट में बदल देते हैं तो कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई बदलाव नहीं करते। फ्यूचर टेंस में विल या सेल आती हैं तो विल को वुड कर देते हैं, सेल को शुड कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, यदि आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम है, आपको ये पता नहीं है कि प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, पास्ट टेंस में क्या आता है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं टेंस पर एक अलग से वीडियो अवश्य बना दूंगा। तो आगे बात करते हैं। कुछ मॉडल्स जैसे कैन आए तो हम कुड में परिवर्तित कर देते हैं, मे आए तो माइट में परिवर्तित कर देते हैं, दिस आए तो दैट में परिवर्तित कर देते हैं, और दीज हो तो दोज, टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, नाउ को देन, एगो को बिफोर, लास्ट को द प्रीवियस, नेक्स्ट को द फॉलोइंग। इसके बाद टू नाइट को बदल देते हैं हम दैट नाइट में, टुडे को बदलते हैं दैट डे में, और हियर का कर देते हैं देयर। तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड टू देम यू विल लीव मी नाउ, यू विल लीव मी नाउ। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, ही का ही सेड टू को कर देते हैं टोल्ड। पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है, नहीं, ना तो इसमें प्रेजेंट की कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ना कोई फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो इसका मतलब ये पास्ट में है, तो इसके टेंस में हम परिवर्तन करेंगे। सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। इसके बाद देम, वाक्य को जोड़ेंगे दैट से। अब यू है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट देम है, देम का हो गया दे। फ्यूचर टेंस में विल का वुड कर देते हैं। लीव, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही से तो हिम, और नाउ को बदलेंगे देन।
ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको पर्सन चेंज करना नहीं आता तो मेरी पहली वीडियो को अवश्य देखें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी आई स्लेप्ट हियर यस्टरडे। इसकी इनडायरेक्ट, ही सेड टू को बदला टोल्ड, मी वाक्य को दैट से जोड़ा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही। ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैड स्लेप्ट, हियर का देयर, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं, रामू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वाज रीडिंग अ नोवेल। तो इसकी इनडायरेक्ट, रामू सैड, सैड का सैड ही रहने दिया, वाक्य को दैट से जोड़ा, ही हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते इसलिए ही का ही। अब ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो कि हैड बीन, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन रीडिंग अ नोवेल। ओके स्टूडेंट्स, चलो लेते हैं एक और एग्जांपल। दिनेश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल नॉट बाय दिस हाउस टुमारो। तो इसकी इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाई जाएगी, दिनेश सेड टू को बदला टोल्ड, मी वाक्य को दैट से जोड़ा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को दिनेश, दिनेश को यहाँ पे ही मान लेंगे, अगर गर्ल्स होती तो सी मान लेते, तो ही के अनुसार बदलेंगे, तो ही, शैल का शुड, नॉट बाई, दिस का दैट, हाउस, टुमारो को बदल दिया द नेक्स्ट डे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।